हेलो एंड वेलकम टू मूवी डायरी। मैं हूं सुखेंदु। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज ही रिलीज हुई फिल्म श्रीकांत के बारे में। श्रीकांत, जिसके अंदर हम लीड रोल पर देख पाएंगे राजकुमार राव को। फिल्म को डायरेक्ट किया है तुषार हीरानंदानी ने। बात करेंगे कैसा लगा ये फिल्म, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और लाइक और कॉमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया की फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला कि बायोपिक है श्रीकांत। जब इस फिल्म का टीजर ड्रॉप किया गया था तब से ही ये कमाल का लगा। जब इस फिल्म का ट्रेलर ड्रॉप किया गया था, ट्रेलर देखकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया था। क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था उस ट्रेलर के अंदर, क्या बढ़िया ट्रेलर था, डायलॉग था। मतलब कि मैं इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। और यकीन मानिए, आसपास जितने भी लोगों से मैंने बात किया था उन सब ने कहा था कि इस फिल्म को तो बस देखना ही देखना है। तो क्या ये फिल्म अपनी उम्मीद पर खरी हो पाई? देखिए, फिल्म के अंदर नेगेटिव्स तो हैं लेकिन पॉजिटिविटी भी है। माइंड इट, मैंने पॉजिटिव पॉइंट नहीं कहा, मैंने कहा पॉजिटिविटी है। एक्चुअली ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत इंस्पायर करेगी। अगर आपके लाइफ में डाउन टाइम चल रहा हो, इस फिल्म को देखने के बाद यकीन मानिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर कहानी इसका मैं छोटा करके कहूँ तो श्रीकांत बोला, जो कि एक बॉर्न विजुअली इम्पेयर्ड इंसान है, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में ही स्ट्रगल कम नहीं होता है, ऊपर से ये तो विजुअली इम्पेयर्ड है। तो आप सोच भी नहीं सकते इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या झेला है। इसी स्ट्रगल को स्क्रीन पर दर्शाया गया है। कैसे एक लो सिचुएशन से हाई सिचुएशन तक वो पहुंचते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को वो इस्टेब्लिश करते हैं, इसी को लेकर है ये फिल्म। देखिए, शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इस फिल्म के अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी ख़त्म ही नहीं होती, तो बस एक बार इनके बारे में सोचिए। इनका जन्म ही हुआ था परेशानी के साथ। हम सब बचपन गुजारते हैं काफ़ी निश्चिंत होकर, फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, जवानी की ओर बढ़ते हैं, तब जाके हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ शुरू होती हैं। तो फिर सोचिए आप कितने प्रिविलेज्ड हैं। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, बस मोटिवेट रहिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, और ये फिल्म यही सिखाती है। लेकिन अगर फिल्म के क्राफ्ट के हिसाब से मैं बात करूं तो फिल्म के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स भी है। देखिए, इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है बहुत फास्ट है। बहुत फास्ट होना कोई गलत बात नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली बायोपिक के अंदर होता क्या है, होता यह है कि बहुत सारी इवेंट्स चलती रहती है, और होना ये चाहिए कि उन सारे इवेंट्स को प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। उन सारी इवेंट्स के पीछे जो इमोशंस है, उन सब चीज़ों को ठीक से एस्टेब्लिश करना चाहिए। कैरेक्टर्स की इमोशंस को एस्टेब्लिश करना चाहिए। उसके बाद जाकर आप उसके लिए फील कर पाएंगे। जब वो इवेंट्स नहीं होता है तब जाकर आप उसके लिए फील कर पाएंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यही है कि ये फिल्म बस पॉइंट टू पॉइंट और ब्लॉक टू ब्लॉक मूव करती रहती है। किसी भी चीज़ को ढंग से इस्टेब्लिश्ड ही नहीं किया गया है। मतलब कि ड्रामा को ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया है। बस एक डायलॉग में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एक म्यूज़िक में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे होता ये है कि दर्शक उन चीज़ों से, इन फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाता है। ऊपर से एक और चीज़ यहाँ देखने को मिला, एक नया अप्रोच देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर। अगर आप किसी भी इस तरीके की बायोपिक को देखेंगे, आपको उन सारे बायोपिक में इमोशनल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो है पूरे स्क्रीन प्ले के अंदर एक लाइट हार्टेड अप्रोच रखा गया है। अब ये एक तरीके से एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव इसलिए है कि शायद मेकर्स ने ये सोचा होगा कि लोगों को कभी भी हम डीमोटिवेट नहीं करेंगे। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे में हमेशा स्माइल देखकर लोग इंस्पायर्ड रहेंगे कि कैसे एक ऑपोजिट सिचुएशन में भी ये अपने आप को मोटिवेट रखता है। अब नेगेटिव पॉइंट ये है कि एक तो स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इमोशंस को ठीक ठाक से इस्टेब्लिश ही नहीं किया गया है। ऊपर से ऐसी अप्रोच और भी उसको बढ़ावा देती है। फिल्म के अंदर चीज़ें जो है झटपट चलती रहती है। फिल्म का एक और नेगेटिव पॉइंट है इसका डायलॉग्स। अब मुझे ये कहने में अजीब लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायलॉग्स ख़राब है। डायलॉग्स ठीक ठाक ही है, और डायलॉग्स बहुत अच्छा भी कहा जा सकता है, जैसे कि ट्रेलर के अंदर ही हमने पहले ही देखा था।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक आम इंसान हमेशा डायलॉगबाजी नहीं करता है। वो कभी कभी आम इंसानों की तरह ही भी बात करते हैं, वो सिंपल भाषा में भी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा सा लर्जर दिखाने के लिए ये भारी भरकम डायलॉग्स हमेशा उनसे बुलवाया गया है। इसे हम सिनेमैटिक लिबर्टी ही कहेंगे, क्योंकि एक आम इंसान कभी भी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ऐसे बातें नहीं करता है। और ये सिनेमैटिक लिबर्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बीच में रह गया है। मतलब डायलॉग्स आपको इंस्पायर तो करेगा, बट एज द क्राफ्ट ऑफ द फिल्म ये ठीक नहीं है। फिल्म के अंदर सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है राजकुमार राव और उनका परफॉर्मेंस। कभी कभी होता ऐसा है कि किसी भी कैरेक्टर को एक्टर इतना जी लेते हैं कि वो कैरिकेचरिस्ट बन जाता है, लेकिन राजकुमार राव, उनको पता है कि कितना लिमिट होना चाहिए। उन्होंने इस कैरेक्टर को जिया है, इस कैरेक्टर के अंदर उन्होंने जान डाल दी है, जो कि राजकुमार राव के लिए बहुत ही आम बात है, क्योंकि वो है ही इतना बढ़िया एक परफॉर्मर। ये कोई नया बात नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट की अगर मैं बात करूं तो ज्योतिका, शरद केलकर, अलाया एफ ने अपना काम ठीक ठाक से किया है। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये एक ऐसी फिल्म बनी है जिसके अंदर आपको पॉजिटिविटी मिलेगा, आप इंस्पायर्ड ज़रूर रहेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्राफ्ट ऑफ द फिल्म इट हैज़ नेगेटिव पॉइंट्स। अगर आपने देखा है ये फिल्म तो ज़रूर कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। जय सिनेमा।